इंडिया में दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी और एनएससी, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन एक इंटरेस्टिंग की बात बताऊं, बॉम्बे स्टॉक का स्थापना स्वयं एक स्कैमर ने किया था। यानी कि जहां आप ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, उसकी स्थापना एक स्कैमर ने किया था और पूरी मुंबई उसके दिमाग की ताकत को मानता था। एक ऐसा आदमी जिसने भारत के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज की नींव रखी, लेकिन उसी के कारण उसकी दुनिया बर्बाद हो गई। कैसे एक व्यापारी साम्राज्य अचानक से धराशायी हो गया। साधारण व्यापारी घोटालों और फाइनेंशियल गिरावट के कारण इतिहास में हमेशा के लिए काला अध्याय बन गया। ये कहानी है प्रेमचंद रॉय की, लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसा छिपा है जो शायद आज तक आप नहीं जानते। तो क्या आप रेडी हैं उस सफर पर जाने के लिए, प्रेमचंद रॉयचंद्र के असाधारण सफलता को, रहस्यमय पतन की सच्चाई के लिए। 1831 गुजरात के छोटे शहर में एक जैन परिवार में जन्मे प्रेमचंद एक ऐसा नाम जिसे बाद में पूरे मुंबई का व्यापारी जगत सलाम करेगा। बचपन से ही प्रेमचंद साधारण नहीं थे। उसके माता पिता ने उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाई और मुंबई भेजा, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। अंग्रेजी और गणित में उसकी गहरी रुचि थी और उसके शिक्षकों ने जल्द ही महसूस किया प्रेमचंद का दिमाग किसी साधारण छात्र से कहीं आगे था। पर उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसकी याददाश्त। लोग बताते हैं कि प्रेमचंद को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो बड़े से बड़े व्यापारी सौदे पर अपने दिमाग में ही रखते थे और ये सटीकता के साथ करते थे। इस अद्भुत क्षमता ने उन्हें जल्दी ही व्यापार जगत में एक अलग पहचान दिला दी। मुंबई 19वीं सदी का आर्थिक केंद्र और प्रेमचंद रॉयचंद्र इस शहर के सबसे तेज दिमाग वाले ब्रोकर में से एक बन गए थे। लेकिन यह सब आसान नहीं था। उन्होंने अपना करियर एक छोटे ब्रोकर के रूप में शुरू किया और जल्द ही उन्होंने शेयर बाजार की धड़कन को महसूस करना शुरू कर दिया। वो जानते थे कि शेयर बाजार में कब निवेश करना है और कब बाहर निकलना है। लेकिन असली खेल शुरू हुआ जब 1860 में अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ी। उस समय भारत की दुनिया में कॉटन की मांग अचानक बढ़ गई। प्रेमचंद ने इस मौके को बखूबी पहचाना और बड़े पैमाने पर शेयर बाजार में निवेश किया। लोग हैरान थे कि कैसे एक आदमी बिना किसी कागजात के सटीक अनुमान लगाकर भारी मुनाफा कमा रहा है। और सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद प्रेमचंद ने केवल खुद के लिए ही नहीं बल्कि मुंबई के व्यापारी जगत के लिए भी कुछ बड़ा सोचा। उन्होंने देखा कि बाजार की असंगठित स्थिति व्यापारियों और निवेशकों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। 1875 में उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की। यह न सिर्फ भारत का बल्कि एशिया का सबसे संगठित स्टॉक एक्सचेंज बना। प्रेमचंद का यह कदम उन्हें न केवल भारतीय शेयर बाजार का नायक बना रहा बल्कि पूरी दुनिया में उनकी धाक जमाई। बीएससी ने भारत व्यापारियों को एक स्थिर मंच दिया जहां वे बिना किसी डर के व्यापार कर सकते थे। लेकिन प्रेमचंद की इस सफलता के पीछे एक छिपी हुई सच्चाई थी जो बहुत जल्द सबके सामने आने वाली थी। प्रेमचंद की सफलता की गाड़ी तेजी से चल रही थी, लेकिन जल्द ही यह गाड़ी पटरी से उतरने वाली थी। उसकी सबसे बड़ी गलती थी बैकवे रिक्लेमेशन स्कीम। उसमें भारी निवेश करना। यह योजना थी समुद्र से जमीन निकालने की ताकि उस पर इमारतें और व्यापारी केंद्र बनाए जा सके। इसके लिए प्रेमचंद ने बैंक ऑफ बॉम्बे से भारी मात्रा में कर्ज लिया था। यह योजना अगर सफल होती तो शायद प्रेमचंद इतिहास के सबसे व्यापारी में से एक माने जाते। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। बैकवे योजना बुरी तरह से विफल हो गई। जिस जमीन को वे समुद्र से निकालना चाहते थे वह योजना किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई और जैसे ही योजना फेल हुई प्रेमचंद का कर्ज बढ़ता गया। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। बाजार में एक और बड़ा झटका तब आया जब 1865 में अमेरिकी सिविल वॉर समाप्त हो गया और भारत के कॉटन की मांग अचानक से गिर गई। इस गिरावट ने पूरे शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया। प्रेमचंद और कई अन्य बड़े व्यापारी जिन्होंने भारी निवेश किया था एक ही झटके में बर्बाद हो गए। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या यह सिर्फ बाजार की गिरावट थी या इसके पीछे कुछ और भी था? कई लोग मानते हैं कि प्रेमचंद ने अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बचाने के लिए कुछ गलत तरीके अपनाए थे। कहा जाता है कि उन्होंने बैंक ऑफ बॉम्बे के अधिकारियों के साथ मिलकर अपने घोटाले को छिपाने की कोशिश की, लेकिन यह खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। बैंक खुद भी दिवालिया होने के कगार पर था और जब सच्चाई सामने आई तो प्रेमचंद का साम्राज्य भी ढह गया। प्रेमचंद रॉयचंद्र का पतन सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि पूरे मुंबई फाइनेंशियल मार्केट के लिए बड़ा झटका था। उसके ऊपर कर्ज का बोझ इतना ज्यादा हो गया कि उन्हें अपनी अधिकांश संपत्ति बेचनी पड़ी। बाजार में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई और एक समय पर वो पूरी तरह से दिवालिया हो गए। 1865 के बाद प्रेमचंद रॉयचंद्र के लिए सबसे बुरा साबित हुआ। एक समय जो आदमी मुंबई के सबसे शक्तिशाली
व्यापारियों में गिना जाता था, वह अब कर्ज में डूबा हुआ था। लेकिन प्रेमचंद का यह पतन उसकी पूरी कहानी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज भी खड़ा है। यह दुनिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। इसके साथ ही राजाबाई क्लॉक टावर, जो उन्होंने अपनी मां की याद के लिए बनवाया था, आज भी मुंबई की पहचान है। प्रेमचंद रॉयचंद की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक युग की है। यह हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों न पहुंचे, असफलता का खतरा हमेशा चलता रहता है। अब क्या आप मानते हैं कि प्रेमचंद रॉयचंद की सफलता उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा थी, या वे एक घोटाले के माध्यम से इस शीर्ष तक पहुंचे? क्या उनके पतन के लिए वे खुद जिम्मेदार थे, या यह बाजार की करतूतों के परिणाम था? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।